हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल। बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। और आज की जो क्लास होने वाली है, सभी सभी साथियों और सभी सभी दोस्तों और सभी स्टूडेंट्स सुन लीजिए। आज की जो क्लास होगी पटना यूनिवर्सिटी के लिए होगी। और बात आती है कि ये जो वीडियो है कौन कौन देखे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखे जिन जिन के जीके आने वाले हैं वो सभी देखे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो क्या है कि भारत से जुड़े प्रश्न, वो है राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। और इससे दोस्तों क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग को बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर एलएलबी, एलएलएम, बीएफए, जिन जिन का भी अगर जीके पूछता है उन सभी के इंपॉर्टेंट है। और यहाँ तक कि ये छोड़ो, मेरी सभी के सभी जीके क्लास की सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके आप लोग पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ से बात आती है, सर आपने पटना यूनिवर्सिटी के जो पढ़ाया है जीके अब तक का, वो वीडियो कैसे देखे। और दोस्तों मैं आपको अपने प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, पीयू का, पटना यूनिवर्सिटी जाके वहां से आप जा सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आप यूट्यूब पर जाओगे तो जैसा ही मैं आप मेरा चैनल सर्च करोगे यूट्यूब पर जाकर, देखो ये मान के चलो यार, यूट्यूब पर मेरे जाओ और एजुकेशनल पॉइंट आप सर्च करो। एजुकेशनल पॉइंट सर्च करते ही आपको पहुंच जानी है मेरे चैनल के अंदर पे। जैसे ही दोस्तों आप वहां पर जाओगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। आप लोग जैसे ही जाओगे तो यहाँ देखो प्लेलिस्ट आती है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ आ जाओगे पटना यूनिवर्सिटी, बस इसके अंदर जाओ। मेरी सभी के सभी क्लास की वीडियो दी हुई है। अब दोस्तों कहोगे कि सर बताइए क्लास तो मैं ले लिया, आप पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो फ्रेंड्स पीडीएफ लेने के लिए बस आपको 1 से 2 काम करनी पड़ेगी। या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। उन सभी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो आओ यहाँ पर बिना समय की, कीमती समय को देखते हुए शुरुआत करते हैं सभी के सभी दोस्त एंड हमारे सभी सभी स्टूडेंट्स के बारे में क्लास। तो दोस्तों पहले मैं बताता हूँ क्लास में कैसे करवाऊंगा। तो पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा। इससे बाहर क्वेश्चन राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से नहीं पूछती है। हाँ जी दोस्तों सही सुना, इससे बाहर राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह से इससे बाहर नहीं पूछती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद लास्ट में आपको हर बार की तरह क्विज करवाऊंगा। क्विज मतलब कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो तैयार हो जाओ इसके लिए। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से क्लास के बारे में, सुनिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले क्वेश्चन निकल के आती है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब दोस्तों इसमें क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख। तो यहाँ पर तो मोस्ट क्वेश्चन आती है कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स ये तो स्टूडेंट सभी के स्टूडेंट को पता होगा फ्रेंड्स। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये निकल के आती है जिसकी लंबाई तो चौड़ाई अनुपात 3:2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पूछ दिया कि कितने अनुपात में होती है, तो वो 3:2 के अनुपात में, मतलब कि कहने का अर्थ है 3 लंबा, 3 बाय मतलब 3 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा, ऐसे आपको अनुपात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का वो आपको कैंसिल हो जाएगी। फिर तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरंगे के बीच में एक चक्र होता है, पता है सभी को, उस चक्र में कितनी तिलियां होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकती है। तो फ्रेंड्स बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियां होती है, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी होती है दोस्तों, उसमें 24 तिलियां होती है। अब ये पूछते हैं वो किस कलर की होती है फ्रेंड्स। तो देख लो, जिसका रंग नीला होता है। फिर दोस्तों ठीक है, जिसका रंग क्या होता है, नीला होता है। दोस्तों अब चलिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ये है कि राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेकैया थे। एक एग्जाम में दे देगा कि बताइए राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे। तो पिंगली वेकैया थे, ठीक है, पिंगली वेकैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है छोला। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए कि अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा उसे कब अपनाया गया। तो सबको पता है कि 15 अगस्त 1927 ईस्वी को अपना देश आज़ाद हो गया था। लेकिन अगर पूछ दे ध्वज कब अपनाया गया तो वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, इसको आप हल्के मत लेना। देखिए लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ाई करो लेकिन सीरियसली करो। अब आम लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति कब मिली। अब ये भी तो बात है, पता है आपको, जिस समय ये जो अपना आया था तिरंगा उसमें क्या है, आम लोगों को फहराने की अनुमति नहीं थी। जैसे कि अभी जो है, अभी हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर पोस्ट ऑफिस में जो फहराते झंडा, तो यहाँ पूछ देता है बताइए कि आम लोग कब से राष्ट्रीय ध्वज मजे से फहराने लगे। तो 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई कि आम लोग भी चाहे तो झंडा फहरा सकता अपने छत के ऊपर, ऑफिस के ऊपर। पहले ये अनुमति नहीं थी। अब फ्रेंड्स तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मैं बता देता हूँ। भारत के झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा
की रचना किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने की थी। अब यहाँ देखो एक नया ट्विस्ट निकल के आया है फ्रेंड्स, यहाँ पर नया ट्विस्ट ये निकल के आया है कि भाई झंडा गीत के बारे में बात किया जा रहा है। देखो झंडा गीत, राष्ट्रीय गान अलग है और ये है झंडा गीत। पूछ रहे एग्जाम में, बताइए अपना झंडा, अपने देश का झंडा गीत कौन सा है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये है अपना झंडा गीत। और इसकी रचना किसने की थी? तो श्री श्यामलाल गुप्त प्रसाद जी ने की थी। तो ये तो याद रखना, झंडा गीत भी एग्जाम में आपको आ सकती है। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। वो ये है, मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का अपना राष्ट्रीय कैलेंडर कब से आया? तो वो 22 मार्च 1957 को आया। और इसे किसने लाया? तो शक संवत के द्वारा आया। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर दोस्तों, राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह क्या होता है? फागुन। हाँ दोस्तों, एग्जाम में पूछ देगा आपको तो पढ़े हुए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीना, ये सब पढ़े हुए हैं। लेकिन एग्जाम में पूछ देगा कि मतलब हिंदी में जो राष्ट्रीय कैलेंडर अपना है, पता है आप लोग को? जनवरी फरवरी अपना नहीं है, अपना चैत्र माघ पूष आश्विन ऐसे चलता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र से शुरू होता है, चैत्र से। और लास्ट महीना कौन सा होता है? तो फागुन लास्ट महीना होता है। कहने का दोस्तों बता दो कि हिंदी में जो होता है कैलेंडर, हिंदी में हम लोग का जो हैप्पी न्यू ईयर जो बोलते हैं आप लोग 1 जनवरी को, दरअसल हम लोग का मार्च में जब होलिका दहन होती है, वही हम लोग का होलिका मतलब हैप्पी न्यू ईयर होता है हम लोग के लिए, क्योंकि मार्च में खत्म होता है महीना साल, और मार्च में फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो फिर तो यहाँ पर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको ला रहा हूँ। और दोस्तों इसको हल्के मत लेना, सभी स्टूडेंट दिल से पढ़ो, वीडियो स्किप मत करो। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, पता है आप लोग को? एग्जाम पूछ देगा, बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित स्तंभ में अंकित है। जो कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ में जो स्थित अंकित है, वहां से अपना अशोक चक्र है और वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब अशोक चक्र की बात आई है तो उससे जुड़ी कुछ क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा आगे चल के, दिखाता हूँ कैसे। उसके बाद दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया? तो भारत सरकार ने जो अपना अशोक चक्र है उसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जिस दिन अपना देश का गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। उस दिन से आप लोगों को अपना राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया जाने लगा, जिसमें आपको 3 शेर की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा है सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया था? वो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दे देगा कि बताइए राष्ट्रीय चिन्ह पर जो अंकित है सत्यमेव जयते, एक सत्यमेव जयते नाम से एक शो भी आता है हमारे आमिर खान जी का, बताइएगा आमिर खान का सीजन 3 सीजन 4 भी चल रहा है मेरे ख्याल से, आता है 9 दिसंबर में, तो आप देखते भी होंगे सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो काफी प्रसिद्ध ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको सीरियसली बता रहा हूँ, इसको याद तो जरूर कीजिएगा आप, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हाँ फ्रेंड्स शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने चिन्ह होते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 चिन्ह। देखो मैं थोड़ी देर पहले आपको 3 चिन्ह बोल रहा था, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज था। यहाँ बता दूं, राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को दिखता है 3, लेकिन दरअसल यहाँ पर जो होता है 4 सिंह होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपको लिखे थे जनगण मन अधिनायक जय है, ये वाली जो सॉन्ग लिखे थे, जो अपना राष्ट्रीय गान है, उसे कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। आप फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर रुको, अभी कुछ कन्फ्यूजन आप लोग क्लियर करो अपना। देखो, एक होता है राष्ट्रीय गान, एक होता है राष्ट्रीय गीत, एक होता है झंडा गीत। झंडा गीत तो मैं बता दिया विश्व भारती वाला, ठीक है। आप देखिए राष्ट्रीय गान क्या है, तो जो नेशनल अंथम है वो है जन गण मन। राष्ट्रीय गीत कौन सा अपना है? तो वंदे मातरम को बोलते हैं राष्ट्रीय गीत, ठीक है। चलो, तो जन गण मन किसने लिखा? ये राष्ट्रीय गान है, किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। अब आगे आते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। घबराना दोस्तों नहीं, मैं आप लोग को यहाँ पर हर टॉपिक्स पर क्या क्लियर करूंगा। चलिए तो यहाँ शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किसने आपको राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो जो अपना राष्ट्रगान है जन गण मन, सर्वप्रथम कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया।
और दोस्तों एग्जाम में पूछ देगा, बताइए जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष हमारे पंडित विश्व नारायण दत्त थे। उसी में जन गण मन गा गया, मतलब कि बहुत दिनों के बाद आया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम कब गाया? देख लीजिए यहाँ पर लिखा है, वो वही सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगता है, तो वही मैं आपको बता ही दिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में देख लीजिएगा दोस्तों। बता दूं कि जो अपने रविन्द्रनाथ टैगोर है उसका सबसे प्रसिद्ध यहाँ पर जो है भारत भाग्य विधाता, ये जो देख रहे हैं भारत भाग्य विधाता वाली क्वेश्चन, ये किसका है? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ही है, उसी शीर्षक से लिया गया है जन गण मन। फिर दोस्तों एग्जाम में पूछ देगा, बताइए कि जो अपना जो है जन गण मन उसको अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वो भी लिखा हुआ है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से। ठीक है, चलो फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रियली बात मानो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकेंड लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। न जाने एग्जाम में कितनी बार पूछ सकिए क्वेश्चन। तो 52, भले ही आप लोगों को याद होगा तो आसान लगता होगा, लेकिन अगर नहीं याद होता है एग्जाम तो गलती हो जाता है। 52 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आप चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में, देख लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं अपना राष्ट्रीय गीत के तरफ में। तो राष्ट्रीय गीत हम लोगों को पता ही क्या है, वो है हमारा वंदे मातरम। तो बंगाल साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपना लिया, राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार कर लिया। कब? 24 जनवरी 1950 के रूप में। दोस्तों अब आते हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा सा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। देख लीजिए दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो गीत लिखा था वंदे मातरम, दरअसल वो 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि बताइए भारत भाग्य विधाता किसका है? तो पता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। और आनंद मठ किसका है? तो आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का है। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में मैंने वो पढ़ा था, 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। वहीं वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे भी गाया गया। ठीक है, वो कि आनंद मठ से लिया गया है। तो सेम अधिवेशन है, बशर्ते वहाँ पर आपको दूसरा चीज़ है। चलो दोस्तों आप चलते हैं यहाँ पर में। मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा परेशान हो गए होंगे, इतना सारा कन्फ्यूजन, लेकिन फिर भी तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम तो है फ्रेंड्स, बिना पढ़े नहीं होगा। चलो देख लो, मजा बहुत। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसके धुन जद्दूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने। राष्ट्रगीत के प्रथम गायक कौन थे? तो पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देख लिया दोस्तों। तो मैंने ये पढ़ लिया कि भाई जो अंग्रेजी में जो अनुवाद था वो तो अरविंद घोष जी ने किया। ठीक है, लेकिन उर्दू में अनुवाद किसने किया था? उर्दू में अनुवाद किया था आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? आरिफ मोहम्मद खान जी ने उर्दू में अनुवाद किया था। राष्ट्रगीत गाने में कितना सेकंड लगता है? मैंने ये पढ़ा कि अपना राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगता है, जन गण मन अधिनायक जय जय। लेकिन फ्रेंड्स भले ही वंदे मातरम छोटा हो, लेकिन संस्कृत काफ़ी शुद्ध संस्कृत है और उससे गाने में 65 सेकेंड लगते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 65 सेकेंड वंदे मातरम पढ़ने में, और हमारा जन गण मन पढ़ने में कितना समय लगता है पता ही, आप बता ही दिया आप लोग को, 52 सेकेंड। दोस्तों चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। यहाँ पर देख लीजिएगा यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर है संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन का था, समापन वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, अब यहाँ से आ जाओ, हमारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में 1-2 आ सकती है। और आप लोग बच्चे स्टूडेंट्स पता नहीं क्लास 3 या 4 में होंगे, तभी से हम बताओ बच्चों राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा, राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड्स इतना रट लिए हो कि गलती तो होने का यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं, तो इसको क्या हल्के मत लेना, पढ़ना। ठीक है, तो ये क्लास तो मैं खत्म करूंगा ही, चिंता मत कीजिए। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो हमारा आम। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन? डॉल्फिन। बस खत्म। अब पता है राष्ट्रीय यहाँ पर मिठाई कौन सी है, राष्ट्रीय यहाँ पर आम, ये सब तो पता ही है फ्रेंड्स, तो मैं क्यों आपको बार बार आ दूँ। हाँ, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है, कभी कभी क्या करता है यहाँ पर साइंटिफिक नेम भी पूछ देता है आप लोग को। जैसे देखो यहाँ यहीं पर देखो, ध्यान से देखो, यहीं पर देखो आप लोग, मैं दिखा देता हूँ। कमल का साइंटिफिक नाम क्या है? नेल्बो न्यूसिफोरा गार्टन।
मोर का साइंटिफिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टिस। तो याद करना, साइंटिफिक नाम ही पूछ देगा कभी कभी। बाघ का क्या है? पैंथेरा टाइगर्स लिनियास। ठीक है, तो मैं से पीडीएफ खैर दे दूंगा, चिंता मत कीजिए, जाना तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा। ये देखो, आम कौन सा है? तो मैनीगिफ्रो इंडिका। कौन है? मतलब बरगद का फाइकस बैथोलियसा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आते हैं अपने क्यूज पर। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं क्यूज आप लोग को जरूर बताऊंगा, तो जो बता रहा हूं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो आता हूं क्यूज के ऊपर में, देख लीजिएगा। भारत का आप लोगों का काम है, देखो मैं आप लोग को दूंगा 5 सेकेंड। मैं जितना पढ़ाया हूं, जितना किया हूं मेहनत, अभी कितना मिनट हो गया फ्रेंड्स देख लेता हूं। 15 मिनट में आप लोग को बक बक कर रहा हूं, तो बस आप लोग ये काम बनती है कि अब आप लोग शुरू करो अपना। चलो नहाते थे, यहाँ पर आ गई पहली क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग के सामने में। बताइए कि भारत का राष्ट्रीय जो है ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होनी चाहिए? मिलती है 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। कहानी खत्म आप लोग को। 3:2। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। 3:2 के अनुपात में लंबाई एवं चौड़ाई होनी चाहिए। अगर अभी भी समझ नहीं आता, आप लोग क्लास नहीं किए ठीक से। यहां आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देख लीजिएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया होती है? बताइए। मिलती है 5 सेकेंड फ्रेंड्स आप लोग को। पता है ढेर सारे स्टूडेंट को पता है वो। चलिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिलिया होती है? सबको पता है, आंसर दीजिए। चलिए आंसर आ गया मेरे सामने, आप सभी मेरे ख्याल दे रहे होंगे 24। ठीक है, कितने हैं फ्रेंड्स? 24, मात्र 24 तिलिया है। मैंने आप लोग बताया जो कि नीला कलर का होता है फ्रेंड्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने बनाया था? मैंने आप लोगों को पढ़ा भी दिया फ्रेंड्स, और आप लोगों ने जान भी गया। ओके, चलिए तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो पिंगली वेकैया। कौन सा दोस्तों होगा? तो हमारे पिंगली वेकैया जी। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? यहाँ ख्याल रखना, राष्ट्रीय गान पूछा है, नेशनल एंथम पूछा है। ठीक है, चलो सबको पता है दोस्तों हमारे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वो इसका आंसर होगा जन गण मन अधिनायक जय है, राष्ट्रीय गान। अब आते हैं फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है फ्रेंड्स? गीत। ठीक है, ये क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ। तो अपने भारत राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। पता ही आप लोग को, ये वाली वंदे मातरम हम लोग हमेशा गाते रहते हैं, तो ये है। फिर आते हैं यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने कहा था आप लोग मैं क्यूज करवाऊंगा, तो मैं क्यूज करवा रहा हूँ आप लोगों को। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्न में से कौन सा पशु दिखाई देता है? तो दोस्तों यहाँ बता दूं कि यहाँ पर सिंह दिखाई देता है, सांड दिखाई देता है, घोड़ा दिखाई देता है, लेकिन भाई हिरन दिखाई नहीं देता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, इसका आंसर कौन सा होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो निकल के आ जाएगा वो हिरन निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कुल कितने शेर दिखाई देते हैं? तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया फ्रेंड्स कि कुल मिलाकर 4 शेर दिखाई देते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में, 4 शेर। तो फ्रेंड्स जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन थे मैंने आप लोग को ये बता दिया अपने ऑडियो ग्रुप में। और फ्रेंड्स जितने भी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को करवाया ऑब्जेक्टिव, तो मैं बता दिया फ्रेंड्स। और बता दूं ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम में आपको 1 या 2 क्वेश्चन बिल्कुल फंसेंगे, 1 या 2 नंबर तो बिल्कुल आएंगे। तो बस यार लेता हूँ विदा, और आशा करता हूँ कि आप लोग की ये मेरी क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अच्छी दोस्तों लगी तो एक काम कीजिए दोस्तों, मेरे आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर आओ और आकर दोस्तों फटाफट मुझे फॉलो कर लो, और सभी से पीरियड बिल्कुल फ्री पालो। चाहते हो व्हाट्सअप पर आना तो व्हाट्सअप पर भी आ जाओ, बिल्कुल पेड है, थोड़ा सा पेड है, थोड़ा पैसा है, तो व्हाट्सअप पर आ सकते हो। और मेरी सभी की सभी क्लास आप लोग करो, रेगुलरली करो। अगर करना चाहते हो तो अच्छी खासी लाइक पहुँचाओ इस पर, तभी मैं आपको नेक्स्ट क्लास लाऊंगा इसकी। ठीक है, और दोस्तों अगर चाहते हो हर दिन जीके क्यूज खेलना मेरे साथ में, तो मेरे इंस्टा आई डी पर आ जाओ। इंस्टा आई डी में हर दिन आपको खेलता हूँ जीके क्यूज। इंस्टा आई डी पर फॉलो करने के लिए आपको लिंक दिया हुआ है जिसमें बहुत नहीं, तो दोस्तों जाओगे इंस्टा आई डी पर तो बस सर्च करो एजुकेशनल पॉइंट EDUCATION, मेरे चैनल का लोगो मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लेना दोस्तों। तो बस यार लेता हूँ विदा, गुड बाय। बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। अगर न्यू मेंबर हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दोस्तों अगर कोई गरीब बच्चा चाहता है पढ़ना था, ये वीडियो उसके साथ में शेयर कर लेना ताकि वो काम में आ जाए। तो बस गुड बाय।